नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबरनामा। मैं हूं आपका दोस्त नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखेंगे कल से असेंबली के बजट इजलास का होगा आगाज। 17 फरवरी को पेश किया जाएगा रियासती बजट, तमाम तैयारियां मुकम्मल। डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी सरगर्म, काबीना की ज़ेली कमेटी के अरकान से मुलाकात। हयात नगर में पेश आए सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 इंटरमीडिएट के तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। मरकजी वजीर तिजारत आनंद शर्मा का पीर से दौरा पाकिस्तान, बाहमी तिजारत के फरोग से मुतालिक माहिदों पर दस्तखत का इम्कान। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के हर्निया का कामयाब ऑपरेशन। और शाम में एक ही दिन में 31 अफराद सरकारी दहशतगर्दी का शिकार, बशारुल असद के मजालिम जारी। और अब पेश है खबरें तफसील से। 13 फरवरी बरोज़ पीर से शुरू होने वाले असेंबली के बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे गवर्नर ESL नरसिम्हन असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा। मुजवजा बजट इजलास के पेश नज़र स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने गवर्नमेंट विप्स का इजलास हफ्ते के दिन तलब किया। शाम में स्पीकर असेंबली ने सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान के साथ भी इजलास तलब करते हुए असेंबली इजलास के दौरान किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया। असेंबली इजलास के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। ये इजलास मार्च तक जारी रहेगा। 17 फरवरी को असेंबली में रियासती बजट पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को असेंबली के बजट इजलास से पहले ख़त्म करने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। आज दोपहर 12 बजे चीफ मिनिस्टर ने काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास तलब करते हुए इस सिलसिले में उज़रा से बातचीत की। कल रात भी हड़ताली डॉक्टर्स और हुकूमत के दरमियान बातचीत नाकाम रही थी। हड़ताली डॉक्टर स्टाइफंड में इजाफे और रेजिडेंशल सिस्टम को लागू करने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में 6 माह का वक्त तलब किया। सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी खिदमात का डॉक्टर्स बाइकाट कर रहे हैं, जिससे मरीजों को दुश्वारियां हो रही हैं। हैदराबाद में हयात नगर में पेश आए एक सड़क हादसे में इंटरमीडिएट के 3 तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार ये 3 नौजवान किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शिरकत के लिए हयात नगर से खुतबुल्लापुर जा रहे थे कि कल रात उनकी तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क से उतरकर एक गड्ढे में जा गिरी। ये तीनों नौजवान यूसुफगुड़ा में वाक़ खानगी कॉलेज के तालिब इल्म बताए गए हैं। लंदन में नामालूम अफराद के हमले में ज़ख्मी शहर के तालिब इल्म की हालत हनूस तशवीशनाक है। LB नगर के 27 साला प्रवीण रेड्डी पर जुमे की शब चाकू से हमला किया गया था। लंदन बिजनेस स्कूल के MBA तालिब इल्म प्रवीण रेड्डी के वालिद एक रियल एस्टेट ताजिर हैं। मरकजी वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा ने प्रवीण रेड्डी के वालिद सुधाकर रेड्डी से आज सुबह फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने ज़ख्मी नौजवान के रिश्तेदारों को तयक़ुन दिया है कि प्रवीण रेड्डी के इलाज के लिए मरकजी हुकूमत कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सुधाकर रेड्डी अपने बेटे की इयादत के लिए फ़ौरी लंदन जाना चाहते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से मदद तलब की, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने प्रवीण रेड्डी के माँ बाप को फ़ौरी हैदराबाद से चेन्नई आने का मशवरा दिया है। चेन्नई से उन्हें लंदन के लिए रवाना किया जाएगा। मरकजी वज़ीर तिजारत आनंद शर्मा 13 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए 3 माहिदों पर दस्तखत का इम्कान है। वज़ारत तिजारत के हुक्काम के मुताबिक आनंद शर्मा 13 फरवरी को वाघा के रास्ते पाकिस्तान जाएंगे और लाहौर में हिंदुस्तानी मसनूआत की नुमाइश में शिरकत करेंगे। बाद में वो कराची में ताजिरों के वफ़द से मुलाकात करेंगे। वज़ीर तिजारत 15 फरवरी को इस्लामाबाद जाएंगे और वज़ारत तिजारत और ख़ारजा के हुक्काम से मिलेंगे। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए
मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। इम्कान है कि कस्टम और टैरिफ से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के मैदे का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक सेवन हिल्स हॉस्पिटल में होने वाला ऑपरेशन कामयाब रहा और अमिताभ की हालत अब बेहतर है। उनकी कामयाब सर्जरी और मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात के पैगामात की भरमार पर उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने उनके मद्दाहों से इजहार तशक्कुर किया है। कश्मीर में एक नौजवान लड़की की हलाकत के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई है और बाज़ इलाक़ों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। मुजाहरीन का कहना है कि आशिक हुसैन नामी इस लड़के को फ़ौज ने दानिस्ता तौर पर हलाक किया है, जबकि फ़ौजी अफसरान का मौक़िफ़ है कि यह लड़का हादसाती तौर पर गोली का निशाना बना है। हफ्ते के रोज़ होने वाले मुजाहरों के दौरान पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बशार अल असद के मुखालिफिन के खिलाफ हुम्स शहर में क्रैकडाउन जारी है। हफ्ते के रोज़ हुम्स के कई इलाकों में बमबारी की गई। इंसानी हकूक़ के कारकुनों के मुताबिक इन ताज़ा वाक़यात में कम अज़ कम 31 अफराद हलाक हो गए हैं। हकूक़ इंसानी के कारकुनान के मुताबिक हुम्स के कई इलाकों में माहिर निशानचियों समेत टैंकों और खुसूसी दस्तों की मदद से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दरियासना रूस ने कहा है कि वह अरब लीग की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शाम के ख़िलाफ़ पेश की जाने वाली करारदाद की मुखालिफत करेगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने जनरल असम्बली में अरब लीग के तजवीज़ करदा करारदाद के मसवदे की तकसीम शुरू की है। अरब लीग की करारदाद को सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने वीटो कर दिया था, इसलिए अरब लीग अब इस करारदाद को जनरल असम्बली से मंजूर करवाना चाहता है। हफ्ते की शब इसराइली लड़ाका तैयारों की जानिब से गाज़ा में किए गए 4 मुख्तलिफ हमलों के नतीजे में 2 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो गए। हमास ने इन हमलों की तस्दीक की है। इत्तलात के मुताबिक गाज़ा पट्टी के जनूबी मशरक़ी इलाक़े ज़ैतून में इसराइली हमले के नतीजे में ये दोनों अफराद ज़ख्मी हुए। उनमें एक मुअम्मर शख्स और एक नौजवान शामिल है। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने 3 फ़िज़ाई हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि इन हमलों में गाज़ा में कायम एक असलासाज तनसीब को निशाना बनाया गया। बयान में बताया गया है कि दीगर हमले रफ़ा के इलाके में एक ज़ेर ज़मीन सुरंग पर किए गए। यूरोप में सर्दी से हलाक होने वालों की तादाद 550 से बढ़ गई है और इटली में 2 से 3 मीटर बर्फबारी हुई है, जबकि रूस में दर्जे हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। इटली में दारुल हुकूमत रोम समेत कई शहरों की सड़कों पर बर्फ़ की मोटी चादर बिछी हुई नज़र आई और दरख्त भी बर्फ़ से ढके हुए हैं। बाज़ मुकामात पर कई मीटर तक बर्फबारी हुई है, जिसके सबब घर और घड़ियाँ ही बर्फ़ में धंसी हुई हैं। नुक्ता इंजमात से नीचे दर्जे हरारत ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुअत्तल कर रखा है और लोग सड़कों पर ही अपनी गाड़ियाँ छोड़कर महफूज मुकामात पर वक्त गुजार रहे हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि वो इस हंगामी सूरत हाल से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फ़ में लपटे हुए सेरिबा, पोलैंड और यूक्रेन, रोमानिया में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। सिर्फ रोमानिया ही में 30,000 से ज़्यादा अफराद बर्फ़ की वादी में फंसे हुए हैं। यूनान के वज़ीर आज़म लुकास पापादियोमस ने अपने एक बयान में कहा है कि यूनान को एक मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए सख्त बचती इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने पार्लिमान से इस्तदा की कि हुकूमत की तजवीज़ करदा इस्लाहात को मंजूरी दे दी जाए, क्योंकि ये तकलीफ़दा ज़रूर है मगर और कोई रास्ता भी नहीं है। जुमे को यूनानी काबिना ने यूरोपीय यूनियन और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के मुतालिबात के मुताबिक सख्त तरीन बस्ती इक़दामात की मंजूरी दी थी। आज ये इस्लाहात पार्लिमान में पेश की जा रही हैं। इन इस्लाहात में तनख्वाहों में कमी और मुलाजिमतों में कटौती जैसे इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। पार्लिमानी मंजूरी के बाद यूनान के लिए 103 बिलियन यूरो के इमदादी पैकेज के हुसूल की राह हमवार हो जाएगी। दूसरी जानिब इन बस्ती इक़दामात के ख़िलाफ़ अवामी मुज़ाहरे जारी हैं। आइए देखते हैं आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। कल से असेंबली के बजट इजलास का होगा आगाज। 17 फरवरी को पेश किया जाएगा रियासती बजट। तमाम तैयारियां मुकम्मल। डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी सरगर्म। काबीना की ज़ेली कमेटी के अरकान से मुलाकात। हयात नगर में पेश आए सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 इंटरमीडिएट के तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक।
मरकजी वजीर तिजारत आनंद शर्मा का पीर से दौरा पाकिस्तान, बाहमी तिजारत के फरोग से मुतालिक माहिदों पर दस्तखत का इम्कान। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के हर्निया का कामयाब ऑपरेशन। और शाम में एक ही दिन में 31 अफराद सरकारी दहशतगर्दी का शिकार, बशारुल असद के मजालिम जारी। तो यह था आज का 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा।